कोई है? कोई आए हो तो जरा बताएं। दो लोग तो दिखाई दे रहे हैं। लाल सलाम संतोष जी। सलाम शमशाद भाई जी। तो साथियों, सबसे पहले तो नमस्कार, जोहार। आज के फेसबुक लाइव में समकालीन जनमत के सौजन्य से मैं आपके सामने हूँ। समकालीन जनमत के साथियों को धन्यवाद। धन्यवाद मृत्युंजय जी। और जाहिर सी बात है, आज हम लोग इस समय पूरा देश, पूरी दुनिया, झारखंड भी, हम आप जहाँ कहीं भी हों, कोरोना से जूझ रहे हैं और आज की चर्चा का भी विषय है। और अभी जिस जगह से, झारखंड से हम फेसबुक लाइव में हूँ, एक गांव से, खंभरा से, इधर चक्रवाती तूफान अम्फान का भी असर है। मौसम भी ठंड है, बारिश भी हो रही है। तो जाहिर सी बात है कि आज इस फेसबुक लाइव में हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, इस पूरे देश भर से जो तस्वीरें आ रही है, इस कोरोना के महामारी के दौर में सबसे ज़्यादा दुखदाई, सबसे ज़्यादा दर्द की तस्वीरें, सबसे ज़्यादा अगर कोई झेलने वाले हैं तो प्रवासी मजदूर हैं। और झारखंड इससे, प्रवासी मजदूरों से सबसे प्रभावित होने वाला राज्य है। यूँ तो झारखंड की पहचान एक औद्योगिक राज्य के रूप में लोग जानते हैं, कोयले लोहे के रूप में। लेकिन 70 के दशक के बाद ही अगर आप देखें तो झारखंड से पलायन, यहाँ जितने भी सार्वजनिक सेक्टर हैं, वो चाहे कोल इंडिया हो, चाहे बीएसएल हो, चाहे टाटा हो, चाहे एजीसी हो, ये तस्वीरें तो बड़ी बड़ी उभरती हैं। लेकिन रोजगार के मामले में शुरुआती 70 के दशक जो स्थितियां थी, उसके बाद से स्थानीय लोगों के रोजगार नहीं के बराबर जो असर हुए। और झारखंड में भी शुरुआती तो पलायन था लोगों का कलकत्ता, लेकिन 80 होते होते जो है, 80 के शुरुआत में झारखंड में सबसे ज्यादा पलायन जो है मुंबई, और मुंबई के बाद जो है 90 के दशक के बाद जो है दक्षिण के राज्यों में भी हुआ। और झारखंड के, मैं जिस जिले से बोल रहा हूँ, गिरिडीह से, आप इसका प्रारंभिक जो आंकड़े हैं, आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो राज्य के सूचना के द्वारा जो रजिस्टर्ड 9.5 लाख मजदूरों के आंकड़े हैं, और ये सूचना काफी कम है। काफी कम मजदूरों ने रजिस्टर्ड किया है, काफी कम लोगों ने ये किया है। आप इसका सिर्फ अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं, ये रजिस्टर्ड संख्या है। खुद लॉकडाउन शुरू होने के 1-2 दिन के बाद तक जो है, लगभग हमारा एक गांव जो छोटा सा है, मैं जिस गांव से हूँ, खमरा से, वो 100 परिवारों का ये गांव है, सोहड़िया है, और उसमें से 21 लोग जो हैं बाहर रह चुके थे। लगभग तो हर परिवारों से 1-2 हैं, ज्यादातर बम्बई हैं। और 21 में से मात्र 2 लोगों ने रजिस्टर्ड किया था, और जो सरकार के द्वारा जो राशि आई थी वो 21 में से महज 1। तो आप ये आंकड़ा लगा सकते हैं कि ये 9.5 लाख का भी आंकड़ा, क्योंकि इससे पहले पूरा देश भी देख रहा है और झारखंड में भी हम लोग देख रहे हैं कि सच मायने में जो प्रवासी मजदूर अलग अलग राज्यों में रह रहे हैं, इनकी कोई विधिवत, कोई आंकड़े, कोई सूचना राज्यों के द्वारा दर्ज नहीं, उन राज्यों में नहीं थी। और पहली बार इस समस्या से साबका होना पड़ रहा है, तो लोगों को लग रहा है कि ये कितना जरूरी और कितना आवश्यक काम था इन राज्यों के लिए भी, जहाँ से पलायन सबसे ज्यादा है। यूपी, बिहार, जो हिंदी भाषी राज्य हैं, झारखंड, वहाँ भी, और उन महानगरों में भी जहाँ से इन्होंने इस महानगरों को रचाया है, बसाया है, वो किया है। और जो इस लॉकडाउन में हम लोगों ने देखा, और सभी देख रहे हैं,
कि सबसे ज्यादा परेशानी प्रवासी मजदूरों की थी, जो अपने घरों से बाहर रहे। लेकिन सरकार की अगर योजनाओं की अगर आप देखें, चाहे केंद्र की योजनाएं हो, राज्य की योजनाएं हो, आनंद आनंद में घोषणाएं तो खूब हुई, लेकिन सबसे प्रभावित जो तबका था, सबसे जिनको परेशानियां होनी थी, उनको ये बारे में रत्ती भर ख्याल नहीं रहा। मुझे याद है झारखंड विधानसभा का सत्र उस समय चल रहा था और 22 तारीख के बंदी के बाद 23 तारीख को भी सत्र चला था और वो लास्ट दिन था। और उस दिन सत्र में शुरुआती में मुझे इस बात का अंदाजा था, क्योंकि मैं खुद सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूरों के सवालों समस्याओं को झेलता हूं, क्योंकि लगातार लोग बाहर हैं, सबसे ज्यादा परेशानियां थी। और मैंने उस समय भी राज्य की विधानसभा के अंदर कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के जो सदस्य लोग हैं कि भाई झारखंड से इतने सांसद हैं, जुटे हुए हैं, आप उस समय तमाम संसद सदस्य भी दिल्ली में ही थे क्योंकि संसद सत्र भी चल रहा था, कि वो बात करें, वहां पे बात हो, लगातार बात हो, क्योंकि सबसे ज्यादा परेशानी उस तारीख को भी विधानसभा में दर्ज है। हमने कहा कि ये परेशानी उन मजदूरों को होगी जो लोग घर हैं, चीजें हैं, वो एक आध महीने, उस समय तो बात थी कि भाई पहले 21 दिन को 31 दिन जो भी हों, कि सबसे ज्यादा परेशानी उनको होगी और उनको या तो लाने की तत्काल ही व्यवस्था की जाए और न हो तो उनके लिए योजनाएं हों, उनके लिए चीजें हों, उन चीजों के लिए व्यवस्थित हों। लेकिन हमने देखे तमाम घोषणाएं, तमाम चीजें, तमाम जो है, सबसे पहले जो घोषणा करके लोगों ने इतिश्री कर ली कि वो राशन कार्ड में लोगों को अनाज मिलेगा। वो राशन कार्ड की असलियत कितनी थी वह भी लोगों ने देखा, कितने लोगों को बने हैं। लेकिन जो मजदूर हैं, प्रवासी मजदूर हैं, और ये विभिन्न राज्यों में, मैंने बिहार देखा, झारखंड देखा, मुंबई, जो दूसरे प्रवासी हैं, इनके जो वितरित करने के जो सेंटर बनाए गए, वो केंद्रित पंचायतों को, निगमों को, उनके द्वारा जो रजिस्टर्ड है। और जाहिर सी बात है जो प्रवासी मजदूर हैं, वो चाहे मुंबई हो, चाहे कलकत्ता हो, चाहे बेंगलोर हो, वो कहीं भी, वो वहाँ के पंचायतों में, वहाँ के नगर निगम में, क्योंकि ये सारी चीजें वोटर लिस्ट में, वो वोट के तहत से, चुनाव के तहत से, उन सारी चीजों से होती है, और उस मानचित्र में कोई स्थान नहीं था। और इसलिए सबसे ज्यादा परेशानियां कि जो कुछ संस्थागत, कुछ भी आप कह सकते हैं कि जो राहत कार्य चल रहे थे, वितरित चल रहे थे, तो वो उनसे सबसे ज्यादा वंचित थे। और जाहिर सी बात है तब इस दौर में जो सबसे ज्यादा जरूरत थी, यूं तो लगातार हम लोग इस बात को करें कि भाई डीबीटी के बजाय लोगों को हम लोग मांग भी करते रहे, और ये था कि भाई राशन हो, खाद्यान्न आपूर्ति हो। लेकिन सरकारें हमेशा इस बात की दुहाई देती रही हैं लोगों को कि नहीं, खाद्यान्न वितरण में परेशानियां, इसमें घोटाले होते हैं। और इस बात के सबसे समर्थक पूर्ववर्ती, चाहे कांग्रेस सरकार हो या भाजपा सरकार हो, इन्हें डीबीटी की ओर बढ़ना चाहिए। लेकिन जब सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूरों को इस डीबीटी की जरूरत थी, तब कहीं कोई राज्य सरकार, केंद्र सरकार से प्रवासी मजदूरों के खाते में शुरुआत में राशि हो, पैसे मिले, उनके लिए कहीं कोई योजनाएं शुरू नहीं की गई शुरुआती दिनों में। बहुत जब हर जगह मजदूरों से पलायन की, भागने की, बंगलोर हो, सूरत हो, हर जगह उनके सड़कों में उतरने की तस्वीरें आने शुरू हुई, तो कुछ राज्य सरकारों ने ये शुरू भी की, वो महज जो है नाम मात्र की शुरू हुई। वो योजना भी अगर आप देखें, बिहार ने किया, झारखंड ने भी किया, तो वो राशि महज 1,000 रुपये की। अब आप हम समझ सकते हैं कि भाई जहां अभी 2 महीने लगभग ये लॉकडाउन के पूरे हो चुके हैं, वो 1,000 रुपये की राशि, उसमें से भी अधिकांश लोग ऐसे जो ठेका मजदूर है, जो लोग पूरे परिवारों के साथ हैं। सामान के शुरुआती दिनों में तमाम रिपोर्टें आ रही थी कि सबसे ज्यादा लोग बढ़ रहे थे, महंगाई बढ़ रही थी, सामानों की कालाबाजारी हो रही थी, तो उनके लिए कितनी मुश्किल होगी। वह भी जो तरीका चुना, मैंने बिहार का देखा, कुछ झारखंड का भी देखे, और कई राज्यों का भी, जिस टेक्नोलॉजी का प्रयोग देखा गया कि वो जो असंख्य मजदूर हैं, वो मजदूर जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, वो मजदूर जिनको सड़क दुर्घटनाओं में मारे जा रहे हैं, वो मजदूर जो दूसरों से मदद के लिए भी बहुत चीजें नहीं कर पा रहे हैं, वो सारी चीजें थी। लोकेशन बेस्ड स्मार्टफोन, एक बड़ी संख्या के बाद मजदूरों को जो है स्मार्टफोन नहीं, वो चीजें भी नहीं, और अगर वो हैं तो उनके भी इतनी तकनीकी, मैं अब झारखंड के संदर्भ से बात कहूं कि सरकार
ने 9.5 लाख जो सरकार के ही आंकड़े हैं बताए, उसमें जो रजिस्टर्ड हुए लोगों ने वो महज 2 लाख। अब वो जानिए क्या शर्तें रखी। सबसे पहले तो लोकेशन तो था ही, लेकिन लोगों ने कहा कि भाई आपका जो है बैंक खाता जो है वो झारखंड का होना चाहिए। अब जो मजदूर ये अभी एटीएम, एक बैंक और ये चीजों का अब तो खाता भी ये चीजें हो रहा है, ऑनलाइन चीजें हो रही है, जो लंबे 15 सालों से 20 सालों से मुंबई में हो, सूरत में हो, जो मजदूर हैं, तो जाहिर सी बात है उनका खाता जो है वो अपने उन्हीं राज्यों में उनकी रोज की जरूरत है, वहां उनको पैसे मिल रहे हैं, तो लोगों ने खोया। तो जाहिर सी बात है एक बड़ी संख्या में मजदूर जो छट गए, जिनका खाता जो है झारखंड में नहीं था, उन शहरों में था, जबकि उनको सबसे ज्यादा जरूरत थी उन शहरों में। दूसरी जो इन लोगों की शर्त थी कि आधार कार्ड जो है सबका होना अनिवार्य है, और आधार कार्ड जो है आपका झारखंड का होना चाहिए। अब ये देखने और सुनने में तो बड़ी स्वाभाविक बात लगती है, हाँ भाई आप झारखंड के हैं, लेकिन मैं अब महाराष्ट्र का उदाहरण लूं, बंबई का उदाहरण लूं, और मैं गिरिडीह से ही बताना चाहूंगा कि आप दक्षिण मुंबई के अगर 2-3 टैक्सियों में, टेम्पो में रुके तो एक आपको झारखंड का, गिरिडीह का मिल जाएगा। अब महाराष्ट्र में जिस तरीके से मुंबई में हिंदी भाषी लोगों के साथ, प्रवासी लोगों के साथ चीजें चल रही थी, तो उसमें परमिट पाने के लिए लोगों ने, अधिकांश लोगों ने अपने आधार कार्ड का जो है वो एड्रेस चेंज कर लिया, वो मुंबई का कर लिया, वहां कर लिया, ताकि वहां को सुविधाएं मिले। अब वो सारे लोग भी जो उससे खारिज हो गए। तो ये अगर हम देखें कि लगातार जिस डीबीटी की सबसे ज्यादा जरूरत थी, सबसे ज्यादा केंद्र ने तो खैर पल्ला ही झाड़ लिया कि प्रवासी मजदूरों के खाते में राशि जाए, उन चीजों को जिनको सबसे ज्यादा जरूरत थी, बेहतर था, वो नहीं। इन राज्यों के लिए भी कोई जवाबदेह नहीं बनाया गया। हाँ, इसके लिए तो जरूर बनाए गए। फर्स्ट ईयर लॉकअप के बाद आप देखें गृह मंत्री की बात कि भाई कि जो अगर प्रवासी मजदूर अगर एक राज्य की सीमा में पार कर रहे हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई हो। और इसमें भी लेकिन जो मजदूर वहां रह रहे हैं वो राज्य सरकारों की बैठक हो कि भाई जिन राज्यों से कश्मीर आ रही हैं, जो तस्वीर भैया सूरत से, बंगलोर से, मुंबई से आ रही है, वहां के अधिकारियों के, वहां पे मुख्यमंत्री पे, वहां के सरकार पे कार्रवाई हो, उसके लिए जवाबदेह हो। ये कभी कोई बयान को इस पे कोई ये दशा पे नहीं देखा, बल्कि इसके लिए मजदूर कैसे लोग लाए उस पर परेशानी हुई। यहाँ भी अगर आप आंकड़े देखें तो एक उदाहरण से मैं देखूंगा कि इसमें भी वो अनियमितता बढ़ती गई। आप देखते हैं एक बस योगी जी भेजते हैं, पूरी चर्चा हो जाती है कि भाई बस भेजे हैं, बस भेजे हैं, पूरी सोशल मीडिया में भाजपा शासित राज्यों को मुहार क्या किया गया। लेकिन मैं बता रहा हूं झारखंड की एक घटना है कि एक बस जो है, शुरुआती में मजदूर जो है वो पड़े हुए थे राज्य के अंदर, रांची राज्य मुख्यालय में, वहां से पाकुड़ और कोडरमा में मजदूरों को वहां डीसी ने परमिशन दिया कि भेजा जाए। तुरंत भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पूरी उस पर विरोध मचा दिया, पूरा प्रतिषेध किया, केंद्र सरकार से दबाव दिया गया, और वहां के डीसी को जो है पूरी नोटिस हो गई कि भाई आपने क्यों भेजा। वो मंत्री, अल्पसंख्यक मंत्री थे, उनके ऊपर जो है वो हमले शुरू हो गए, जबकि यही दूसरे राज्यों इन चीजों में किया गया। तो आप ये देखें, फिर जब दूसरा दौर चला तो आप झारखंड में भी हम जो देख रहे हैं कि वो लगातार अभी दूसरे दौर में जो सबसे ज्यादा ये हुआ ट्रेनों के मसले, उन ट्रेनों के भी मसले में देखें, बयान तो बहुत दे रहे हैं रेल मंत्री, जाहिर सी बात है राज्यों में कि भाई राज्य परमिशन नहीं दे रहे हैं, अनुमति नहीं दे रहे हैं। लेकिन झारखंड में बताया, यहाँ के मुख्यमंत्री ने भी कहा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में झारखंड के मजदूर हैं, जाहिर सी बात है वहां ट्रेन से नहीं प्लेन से लोगों को लाया जाए, तो उसकी अनुमति मांगी गई थी। अभी तक आज तक उसकी भी अनुमति नहीं मिली। ट्रेनों में भी अलग अलग करके इन सब चीजों को बताया गया, और झारखंड में अभी तक जो ट्रेन आई है, जाहिर सी बात है बहुत कम आए हैं। वो परसों तक के जो आंकड़े थे महज 68 ट्रेन आए हैं, और अभी फिर 70-72 जो है। अब जाहिर सी बात है एक ट्रेन में लगभग 1200 के करीब करीब आ रहे हैं, तो ये संख्या 70,000 करके, और अभी और 70 आएंगे तो करीब 2 लाख आएंगे। तो जिस दिशा से, जिस गति से चल रही है, उसमें मजदूर अपनी धीरज खो रहे हैं, धैर्य खो रहे हैं, और वो आ रहे हैं। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि लोग ट्रकों में, लॉरियों में, इन सब चीजों से आ रहे हैं, और वो स्थिति ये हो रही है कि रोज जमीन भी बेच करके ला रहे हैं। अब यही नहीं, इसमें 2 जो उदाहरण देखें जो झारखंड के संदर्भ में मैं देख रहा हूं कि जैसे सूरत और मुंबई है, वहां लगातार जो रेड जोन के रूप में खूब मामले आए, तो वहां से लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, वहां कोई रोकने वाला नहीं, छोटी गाड़ियों में ये सब लोगों से आ रहे हैं, सूरत से तो भेज दिया जा रहा है।
लोगों को, बाकी जगहों को लोगों ने कि भाई जाइए आप अपनी गाड़ियों से जैसे कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, वहां पर परमिशन और कोई चीजें बाधा नहीं आ रही है। लेकिन अगर आप देखें कर्नाटका का भी जो देख रहे हैं, कर्नाटक से अगर मजदूर आना चाह रहे हैं तो वहां सरकार ने पहले जो है वो रोक लगा दिया। फिर काफी झारखंड के मजदूरों को लेकर के लोगों ने विरोध किया, काफी आलोचना हुई, तब वो अनुमति तो उन्होंने तो दे दिया। लेकिन इसमें भी अभी आज ही मैंने ट्वीट भी किया था, और ये था कि झारखंड से 2 बस जो है परमिट के लेकर के जो है वो कर्नाटक का एक मसला था, केरल का भी मसला था, कर्नाटक का मसला था कि लोगों ने अनुमति के लिए भेजा, तो राज्य जो है वो अनुमति नहीं दे रहा है कि भाई पहले यहाँ कर्नाटक की सरकार से अनुमति आप ले लें। तो इस तरह की दिक्कतें, इस तरह की परेशानियां वो लगातार हो रही है मजदूर, और जो सबसे परेशान, सबसे जो बदहाल तबका था उनके लिए उन चीजों पे नहीं हो रही। दूसरी जो बड़ी बात देखें, अगर आप ये लॉकडाउन अब 60 दिन हो चुके हैं और जब मजदूर अब आना शुरू किए, तो आप देखिए पहले तो खूब डराया गया, पहले तो कहा गया क्वारंटाइन किए हुए, तो जैसे अब मजदूरों का आना शुरू हुआ, अपने अपने प्रयासों से ट्रेनें चलनी हुई, तो केंद्र सरकार ने तुरंत एक जारी कर दिया कि भाई अब जो है क्वारंटाइन में सरकारी क्वारंटाइन की व्यवस्था नहीं रहेगी, अब वो होम क्वारंटाइन होगा। अब जाहिर सी बात है, जो मजदूर स्थितियों में रहते हैं, इतने डर में हैं, इतने दहशत में हैं, सूरत से, मुंबई से, रेड जोन से मजदूर आ रहे हैं, और खुद झारखंड में जो आंकड़े बहुत कम थे, वहां भी जो जितने हैं वो 80% जो आंकड़े 90% आ रहे हैं, जो प्रवासी आ रहे हैं उनसे बढ़ रहे हैं। उनको डरा दिया गया, डरने की बात भी है। वो आ तो रहे हैं, वो लद करके आ रहे हैं, ट्रकों पे लद करके भी आ रहे हैं, परेशानियों से आ रहे हैं, पैदल भी आ रहे हैं, लेकिन आने के बाद उनकी स्थितियां ये हो रही है कि भाई वो इसलिए में नहीं चाहते कि उनके वजह से उनके कोई परिवार को कोई परेशानी हो, वो चीजें नहीं हो। अब सरकार ने तो पूरी होम क्वारंटाइन की व्यवस्था कर दी। अब लोग जो है भाई स्कूलों में, पंचायत भवनों में रह रहे हैं, और ये अनऑफिशियल पूरी तरीके से रह रहे हैं। अब चूंकि उनके खाने की व्यवस्था सरकार के द्वारा नहीं है, केंद्र सरकार ने भी पल्ला झाड़ लिया, राज्य सरकारों ने भी पल्ला झाड़ लिया। यहाँ झारखंड में महज ये घोषणा होगी कि भाई सूखे अनाज दिए जाएंगे, लेकिन वह भी वो प्रक्रिया इतनी लंबी होती है, सरकारी टेंडर होगा, खरीद होगी, शायद मुझे लग रहा है कि वो 15 दिन का क्वारंटाइन पूरा कर लेंगे, तब भी उनको मिलेगा 10 किलो चावल, 2 किलो दाल, 1 लीटर तेल और 1 केजी नमक का जो पैकेज है, क्योंकि मजदूर 8 दिन 10 दिन हो चुके हैं और वो चीजें नहीं आ पा रही है। वो मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा ये कह पाना जो है मुश्किल है। तो जाहिर सी बात है कि वो रह रहे हैं घर और परिवारों से डर से। अब अभी का हालत, मैंने कई क्वारंटाइन सेंटर का इस तरह से जो अनऑफिशियल है उनको देखा। अब लोग घर से, चूंकि वो खाना का निर्भर है कि घर वाले लोग खाना बना करके उनको भेजें, बाकी चीजें भेजें, तो इसकी वजह से कई गांव, कई इलाके हैं जहां उस टोलों में उतने स्कूल नहीं है। हम दूर के स्कूलों में, हम दूर के भवनों में उनको गांव से 2-3 किलोमीटर टिका नहीं सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है उनको फिर खाने की दिक्कत होगी, फिर नो टाइम बेहतर की दिक्कत होगी। तब ऐसी स्थितियों में लोगों ने पेड़ की छांव में तंबू लगाकर रहना शुरू हुआ। अब आज जो स्थितियां हैं, कल से ये जो चक्रवात का, अम्फान का असर पड़ रहा है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ भी उनके लिए स्थितियां कितनी दर्दनाक है, कितनी परेशानी की भरे हुए हैं, कितनी ये चीजें हुई हैं कि वो कल परेशान थे वहां भी, आज भी यहाँ पे परेशान है, और अब सरकार ने जो है होम क्वारंटाइन करके पल्ला झाड़ लिया, तो इनके चीजों पे जो है ये कर रहे हैं। लेकिन इस दौर में भी हम खास करके जो झारखंड में भी अभी जो आंकड़े हैं, अभी तो आंकड़े बहुत कम है, महज जो है 34,231 टोटल टेस्ट हुए हैं। लगभग 118 जो है यहाँ पर एक्टिव केस हुए हैं, जिसमें एक्टिव केस सभी हैं। 127 लोग जो है रिकवरी किए हैं और 3 लोग जो है डेथ किए हैं। लेकिन जो डेथ की दूसरी है, हम लोगों ने कहा भी, सब चीजें भी हैं, और जो देख रहे हैं कि कोरोना के वजह से नहीं, लेकिन कोरोना से उत्पन्न जो स्थितियां हैं उसके वजह से लोग ज्यादा जान गंवा रहे हैं। और झारखंड में पिछले दिनों जो है उत्तर प्रदेश के औरैया में जो सड़क दुर्घटना घटी, कल जो है अवतमाल में हुई, आज सोलापुर में हुई, फिर इक्का दुक्का जो है जलगांव में महाराष्ट्र में हुई। वो 2 दर्जन से ज्यादा लोग अभी जो आंकड़े आए हैं, जबकि बड़े आंकड़े तो आ जाते हैं, लेकिन छिटपुट इक्का दुक्का जो लोगों की मौत हो रही है, सड़क दुर्घटनाओं में हो रही है। अभी कल ही मैं जिस जिले में हूँ, एक व्यक्ति के पिता की मौत हो रही थी, वो बाइक से आ रहा था और आगरा में जो है सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। तो ये लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, और अभी भी
लगातार घोषणा पैकेज चीजें भी हो जा रही हैं। तो कुछ बड़े हादसों में तो मुआवजे की घोषणा हो जाती है, जैसे उत्तर प्रदेश में हो रही है, लेकिन जो छोटे छोटे लोग इस दौर में बीमारी में इलाज करा पाने से मर रहे हैं, जो सड़क दुर्घटनाओं में मर रहे हैं, इसके लिए अभी भी कोई एक मुफ्त नीति नहीं है, न केंद्र सरकार की है न राज्य सरकार की है, कि उनके आश्रितों को जो है वो मुहैया हो, इन चीजें हो, बाकी चीजें बेहतर हो। तो ये लगातार स्थितियां हैं। लेकिन इस दौर में भी हमने देखा जो कई स्वयंसेवी संगठन हैं, कई सामाजिक समूह हैं, कई राजनीतिक संगठन हैं, उन लोगों ने भी जहां मजदूरों को सूचनाएं मिली, जहां पर चीजें मिली, उनको वो कर रहे हैं, उनको मदद कर रहे हैं। खुद लगातार हमने देखा, मैं तो खुद लगभग जो है शुरुआती दौर में तो मैं लगभग इतने फोन आ रहे थे, 4 घंटे 5 घंटे के बाद फोन उठाने की स्थितियां नहीं बन रही थी, फोन ट्रांसफर करने पड़ रहे थे। लेकिन ये लगातार स्थिति, और अभी भी जो झारखंड की स्थिति है, जो मैं देख रहा हूं कि जो गति है मजदूरों के आने की, मजदूरों के लौटने की, वो जो गतिविधियां वो पूरे जून तक ये जो स्थितियां रही, तो मुझे नहीं लगता है कि जो सारे मजदूर हैं, सारी चीजें हैं, वो आ पाएंगे। अब जो बड़ी संकट झारखंड के लिए है, जैसा कि मैंने कहा कि झारखंड की तस्वीर है, लेकिन ये जो झारखंड की थोड़ी सी भी ग्रामीण इलाकों में अगर कोई तस्वीर बदली थी, बेहतरी बदली थी, तो वो थे प्रवासी मजदूरों की वजह से। वो थे अपने घरों को चला रहे थे, उन चीजों पे चला रहे थे। अब जो नरेगा का मसला है, वो आप समझ लीजिए कि झारखंड ऐसे भी उन राज्यों में था जहां सबसे कम मजदूरी थी। एक देश एक कानून की तमाम होती, लेकिन ये मनरेगा की मजदूरी भी जो है वो सारे राज्यों के लिए एक भी नहीं है, और वो महज जो है वो चीजें हैं, और जो काम भी मिल रहे हैं अभी, तो वह भी काम लोगों के जो है नसीब नहीं आ रहे। तो एक बड़ी सवाल जो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो हम सब लोगों के जो सुरक्षित हों, वो आए, वो बेहतरी हो। दूसरी बात जो लगातार जो देख रहे हैं, राज्यों से भी लोग जो मजदूर हैं बाकी चीजों पे आ रहे हैं, कि अभी भी जो हम लोग कह रहे हैं कि जो लोग परेशानियों की जांच की जो व्यवस्था ज्यादा होना चाहिए, राज्यों को अलग से कोई कीट, राज्यों में यह भी चीजें हो रही है। तो इन सवालों, इन समस्याओं पे ये चीजें हो रही है। हम इस दौर में खास करके इस बात के लिए भी जो है धन्यवाद देना चाहेंगे कि तमाम हमारे फेसबुक पेज पे, ट्विटर पे जो मजदूर हैं सूचनाएं दे रहे थे, एक व्यक्ति, एक संस्था नहीं होने की वजह से हो सकता है कि अधिकांश का जवाब नहीं दे पा रहा था, क्योंकि फोन कॉल उठाने के अलावा कोई नहीं था, उसके अलावा कोई विकल्प भी नहीं मिल रहा। हम इसलिए बता रहा हूँ अपने अनुभव, किससे चीजों ये कर रहे थे। लेकिन उस पेज पे, उन चीजों पे देख के जो भी सूचनाएं प्रभावित हो रहे थे, तमाम शहरों में, तमाम जगहों पे लोगों ने मदद की। खास करके हम एकटू के साथियों को, माले के साथियों को, खास करके बंगलौर में हो, चाहे हैदराबाद में हो, मुंबई में हो, झारखंडी एकता संघ हो, कई स्वयंसेवी संगठन हो, लेकिन उससे ज्यादा जो इंडिविजुअल हैं, कई जिनका नाम लेकर लेना संभव नहीं, हमने देखा कि उन्होंने मैसेज भेजा, ये मजदूर यहाँ से मदद मांग रहा है, भैया आपके ये में हम यहाँ इनकी मदद कर सकते हैं, हम इनको मदद कर रहे हैं, हम यहाँ पैसा दे रहे हैं। वो शायद सबसे बड़ी शक्ति थी, वो सबसे बड़ी ताकत थी, और वो मजदूरों को ताकत मिली, वो जो है सहारा मिली। लेकिन जाहिर सी बात है, बड़े बड़े महानगरों में, बड़े बड़े चीजों में ये चीजें सबसे ज्यादा जरूरी है। अभी भी जो सबसे ज्यादा जरूरी है, खास करके झारखंड में मैं जब ये बात कर रहा हूँ, बारिश है, ये चीजें हैं, और वो स्थितियां विकट हो रही है कि लोग जो खास करके अपने घरों से बाहर हैं, अब या तो उन लोगों को शिफ्ट होना पड़ेगा 2-3 किलोमीटर दूर, नहीं तो बाध्य होकर के अपने घरों में जाना पड़ेगा, क्योंकि उनके भोजन की व्यवस्था नहीं है, और इस चक्रवाती तूफान में उनके लिए परेशानियां पैदा हो रही है। तो ये ज्यादा चुनौती है उनको मिले, और सरकार को इस बात के लिए अब हम लोगों को जवाब दे बनाना पड़ेगा कि इन तमाम चीजों में जो मजदूरों के लिए जो है ये पैकेज, ये तमाम चीजें होगी, लेकिन आप देखिएगा कि 5,000 रुपये भी मजदूरों के खाते में मिले, यह भी कोई ये चीजें नहीं नसीब हुई, वो चीजें नहीं हुई। महज कुछ कुछ 500-500 रुपये मिले, वो इस दौर में आप देख रहे हैं जनधन खाता में हो, और व्यवस्था में 2 किस्त में मिले। अगर वो सादे किस्त में मिले, बैंकों की जो आपने देखा कि जिस तरीके से भीड़, जिस तरीके से परेशानियां बैंक कर्मियों को, इन तमाम लोगों को हुई जो लगातार इन चीजों में कार्य करते रहे, तमाम जगहों पे रहे, वो जरूर धन्यवाद के हों, चाहे बैंक कर्मी हो, स्वास्थ्य कर्मी हो,
पुलिस प्रशासनिक के अधिकारी हों, इन चीज़ों पे रही तो ये स्थितियां हैं, ये चीज़ें हैं। और कुछ बातें हों, कुछ आपके सवाल हों तो हम लोग और थोड़ी बात कह सकते हैं, कर सकते हैं। और एक बार फिर हमारी तरफ से समकालीन जनमत को इस फेसबुक लाइव करने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। जोहार, इनकलाब जिंदाबाद।